जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी की। दूसरी खबर अखिलेश यादव और राहुल गांधी से जुड़ी है। तीसरी खबर नकली नोटों के कारोबार की और आखिर में बात ट्रेन हादसे के पीछे की साजिश की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सीएम योगी की, जहां यूपी उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने 725 करोड़ रुपए की 332 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज विकास के मॉडल के लिए पूरे यूपी की तारीफ होती है, लेकिन आपने 2017 से पहले सरकार को देखा है। उससे पहले प्रदेश पहचान के लिए मोहताज था, गुंडागर्दी थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था, जो नौजवान बाहर जाता था उसकी पहचान का संकट था। इस पीड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा। 7.5 वर्ष में प्रदेश कोई लंबी दूरी तय कर ले। आज सुशासन का क्या मॉडल होता है, आज उत्तर प्रदेश तय करता है। आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है। अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि अभी कार्यक्रम स्थल आ रहा था, मैंने वित्त मंत्री से पूछा, आपने इस इमारत को देखा, ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया, ये लाल इमली है। सीएम योगी ने कहा कि कानपुर की लाल इमली के बंद होने का कारण कांग्रेस है। ये कांग्रेस की बेईमानी और भ्रष्टाचार की एक इमारत बन चुका है, जहां यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचार की इमारत बन चुकी है। समाजवादी पार्टी के कारनामों से परिचित हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान है। यहाँ पर इनका दिखाने का चेहरा और है, गरीब की संपत्ति हड़प करना है, दंगे भड़काना इनका काम है। राष्ट्रपति महामहिम के दौरान इसी सीसामऊ से समाजवादी पार्टी का विधायक शहर को दंगे की आग में झोंकने की साजिश रच रहा था। वो अपने कृत्य की सजा भुगत रहा है। समाजवादी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की मंशा से अवसर का जाया नहीं करती है। अयोध्या के अंदर सपा के चरित्र को देखा है। निषाद बेटी के साथ चरित्र का हनन करता है, सपा उनका समर्थन करती है। लखनऊ में इसका चरित्र देखा, बेटी बाइक से चल रही थी, इनके गुंडे कैसे बरसात में बेटी को गिराने का काम करता है। इनके नेता सदन में सद्भावना ट्रेन चलाने की बात करते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन चलेगी। इनका तीसरा मॉडल कन्नौज में नवाब ब्रांड पहचान है, कैसे बेटी के साथ बेशर्मी से खिलवाड़ करते हैं। इनके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो लाल टोपी के काले कारनामे मिलेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव इंडिया गठबंधन साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेगा या ये दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, इससे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि दोनों दल अभी साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात फंसी हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर बात फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि उन्होंने अपनी डिमांड शीट नेतृत्व के सामने रख दी है, लेकिन अंतिम फैसला नेतृत्व को ही लेना है। वहीं कांग्रेस के दावे पर सपा में भी चर्चा की गई है। सपा के मुताबिक जिन सीटों पर कांग्रेस ने दावेदारी की है, उनमें से अधिकतर वो सीटें हैं जहां 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 10,000 से भी कम वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गाजियाबाद सीट पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। चर्चा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में सपा को प्रतिनिधित्व देती है
तो ही यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा चुनाव को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी की है, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि हरियाणा में 18 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम और यादव वोटर्स हैं। सपा यहां 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी ने इस संबंध में कांग्रेस आलाकमान को भी बता दिया है। इसके साथ ही सपा महाराष्ट्र में भी भागीदारी चाहती है। सपा का मानना है कि अगर कांग्रेस सपा के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में गठबंधन करेगी तो ही वो यूपी में कांग्रेस को साथ लेकर चलने को तैयार है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा भले ही देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन राष्ट्रीय दल का सिंबल नहीं मिल पाया है। इसके लिए सपा को दूसरे राज्यों में चुनाव लड़कर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना है, ताकि वो दूसरे राज्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां सिविल लाइन थाना पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है। हैरानी की बात यह है कि नकली नोट मदरसे में ही छपे जा रहे थे। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल है। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 1,30,000 रुपए के नकली नोट, अर्धनिर्मित करेंसी और प्रिंटर भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद साहिद और मास्टरमाइंड जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर शामिल हैं। डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने नकली नोट गैंग का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 इनाम की घोषणा की है। वहीं पुलिस इन आरोपियों के अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। दरअसल शहर के अतर-सुइया इलाके में मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद ए आजम नाम से मदरसा है। उसी मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल ने इनको एक कमरा रहने के लिए दिया था और उसी कमरे में ये इन नकली नोटों को छापा करते थे। खास बात यह है कि सिर्फ 100 के ही नोट छापते थे, ताकि ये नोट आसानी से बाजारों में चलाए जा सके। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पिछले 3 महीने से नकली नोट छापने और खपाने का काम कर रहे थे। आरोपियों ने बाजार में कितनी नकली नोट चलाए हैं, इसकी जांच पुलिस कर रही है। अनुमानित राशि लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी अपने काले कारोबार को चलाने के लिए युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे थे। उनको 100 रुपए असली देने पर 300 रुपए नकली दिए जाते थे। अब पुलिस टीमें इन गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पड़ताल कर रही है। नकली नोट छापने वाले प्रिंटर और अन्य मशीनों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले में जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं इस मामले में सिविल लाइन थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 178, 169, 180, 181, 182 खंड 1 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर इन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। फिलहाल 4 को जेल भेजा गया है, बाकी की तलाश जारी है। आखिरी खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का बोटा रखने वाले 2 आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। दोनों ने रेल ट्रैक पर लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा रख दिया था, लेकिन समय रहते ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ी घटना होने से बच गई। आपको बता दें कि 24 अगस्त की रात को फर्रुखाबाद में रेल लाइन पर लकड़ी का बोटा डालकर बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। दोनों ने शराब के नशे में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रख दिया, जिससे ट्रेन पलटने की साजिश की गई, ताकि इन दोनों का नाम फेमस हो सके। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार किया है। बदमाशों ने ट्रेन की पटरी पर 30 किलो भार की लकड़ी का लट्ठा रख दिया था। पैसेंजर ट्रेन को बेपटरी किए जाने की साजिश की गई थी। पैसेंजर ट्रेन को बेपटरी किए जाने की साजिश रची गई थी। पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन पर लट्ठा देखा। इसके बाद तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया गया। इससे एक्सीडेंट को टालने में सफलता मिली। बटासा स्टेशन के पास इस घटना को अंजाम दिए जाने का प्रयास किया गया था। वहीं ट्रेन इस घटना के बाद 30 मिनट लेट हुई। ट्रेन के ड्राइवर ने इस घटना की सूचना जीआरपी को दे दी। घटना का निरीक्षण करने पर देखा गया कि घटनास्थल के पास आम के पुराने पेड़ थे जो टूट गए थे। कुछ लोगों ने टूटे पेड़ को काटकर कुछ लकड़ी के टुकड़े ट्रैक पर रख दिए थे। वहीं घटनास्थल के नजदीक आम के पेड़ के कटे हुए लकड़ी भी पाई गई और शराब की बोतलें भी मिली। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।